मेरा तो भी ना दे दो। मेरा तो भी ना मेरे बच्चे जमीन का आधा किला था जी, वो देके और कर्ज उठा के इनका मास्टर सुपना पूरा हो जाए जी। इस टाइम इन बच्चा नहीं पता इनका पिता इस टाइम दुनिया में इस धरती पे नहीं रहा। मेरे जमीन पाँव के नीचे से खिसक गई। देवी दयाल इब कदे भी जिंदा अपने गांव में नहीं आ पाऊंगा। मम्मी को बोला, दादी को बोला भाई सो जाओ, आप फोन नहीं करेगा, वो काम पे जा रहा होगा। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था भाई वो ऊपर भगवान का काम कर रहा है। कर्जा तो तारना है, ऊपर तो डेड बॉडी मंगाने का पीसा भी परिवार पे है नहीं। अकेलौता बेटा आपका? अकेलौता जी। सामने जो दो बच्चे हम देख रहे हो, इस टाइम इन बच्चे नहीं पता इनका पिता इस टाइम दुनिया में इस धरती पे नहीं रहा। आज तो ठीक है, 1 महीना पहले यदि हम बात करें तो 23 जनवरी को एक सपना लेकर आधा किला अपना जमीन का बेच के कर्जा ठहक है कैथल का चंदलाना गांव का देवी दयाल शर्मा कनाडा गया था सपने पूरे करने, लेकिन सपने पूरे नहीं हुए। यानी कि 1 महीना बाद, ठीक 1 महीना बाद, यानी 24 फरवरी ने एक हादसा, एक घटना जो बताई जा रही है वह यह है 8 फेल हो जाए। उसके बाद अब डेड बॉडी मंगाने के लिए भी परिवार के पास पैसे नहीं है। हालात ये हैं, अब ये जो छोटे छोटे बच्चे इनको पता नहीं है, परिवार में मातम पस रहा है। चंद्राना गांव तो मैं लाइव हूँ, और जो गांव में आस पड़ोस के जो रिश्तेदार हैं या फिर गांव गवांड के लोग हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, वो उनकी जो देवी दयाल की पत्नी है, माँ है, उनको ढांढस बंधा रही है बस, और इसके अलावा वो कर भी नहीं सकती, कोई चारा भी नहीं चल रहा। आप देखो, आधा किला जिस पर जमीन का हो, आधा किला बेचा, कर्जा उठाया, उसके बाद विदेश में जाने का सपना लिया, लेकिन सपने की हत्या हो गई, सपने चूर चूर हो गए। देवी दयाल इब कदे भी जिंदा अपने गांव में नहीं आ पाऊंगा। फिलहाल आप देखो मातम का माहौल है, और जैसे ही सूचना परिवार को मिली तो परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। और ये आप देख रहे हो, जो रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, सब मिलने के लिए। फिलहाल पिछली साइड मोहित, उधर कैमरा उस साइड आप देखोगे महिलाएं, सारा मातम पसर रहा है। ये जो बच्चे हैं ये देवी दयाल के हैं, इनको अभी इतना भी नहीं पता, बच्चे ना बताओ भी मामला क्या है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और देवी दयाल इस टाइम बीच में नहीं रहा हमारे। इनको तो ये भी नहीं पता भी मामला है कि ये दोनों बच्चे देवी दयाल के हैं। 27 वर्षीय देवी दयाल अब कभी भी जिंदा हमारे बीच में नहीं आ सकेगा। ईब कवायद है उसकी डेड बॉडी मंगाने की, भाई हमारे इसमें गांव में वो पहुंचे, उसकी डेड बॉडी आ जाए, उसका अंतिम संस्कार कराया जाए। जो पिता है उनसे हम बात कराएं, क्योंकि उनकी माँ और उनकी पत्नी बोलने की हालात में नहीं है। ये बेबस अलाचार एक पिता, इस टाइम आप कैमरा पर देख रहे हो, ये देवी दयाल के पिताजी हैं, और हम बातचीत शुरू करेंगे। आप दर्शकों ने मेरी अपील है, वीडियो ना ज़्यादा शेयर करियो, ताकि इस परिवार पर जो मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है उसमें हम सब मिलकर परिवार का हौसला बन सका। क्योंकि जो जानकारी मेरे पे है, जो देवी दयाल है वो अपने माँ बाप का इकलौता था, यानी कि लड़का की हम बात करें, ठीक है। तो फिलहाल ये आप एक बार हम गांव में इस टाइम पहुँचे हैं, जो उनके पिताजी है उनसे हम हालांकि ये सारी चीज़ें पूछा जरूर गए, लेकिन बोला जिस पे बीतता है वो जाना है। हालात बद से बदतर हैं, हम जानकारी जरूर लेवांगे ताकि आप लोग मददगार बन सको और परिवार में हौसला और हिम्मत का काम कर सको। तो आपका क्या नाम है जी? मेरा जगदीश शर्मा जी। अच्छा, कब गया था देवी दयाल? 23 जनवरी को गए थे, यहाँ से घर से निकाल के छोड़ के आए थे एयरपोर्ट पे हम दिल्ली जी। अच्छा, कनाडा के लिए? कनाडा के लिए जी। तो आपका जमीन कितनी? जमीन का आधा किला था जी, वो देके और कर्ज उठा के इनका मास्टर सुपना पूरा हो जाए जी। ये सपना 2-3 साल से ले रहा था, भी मैं बाहर कंट्री में जाऊंगा पापा, मैं अपना सपना पूरा करूंगा, लेकिन ऊपर वाले ने सपना इसका मंजूर नहीं किया। आप क्या करते हो जी? बस मैं तो 1 भैंस का 2 भैंस का दूध बेच के इन बच्चों का पालन पोषण कर रहा जी। आपको सूचना कब मिलती है? सूचना मेरे को अभी कुछ नहीं मिला जी। नहीं, जिस तरह ये जानकारी कब आई आपके पास भाई देवी दयाल का हार्ट फेल हो गया है? ये सूचना जी जो उसका ग्रुप था उधर, तो हेर फेर के उन्होंने सीधा डायरेक्ट बात नहीं किया, भाई कभी अंकल जी का हार्ट अटैक हो जा, कभी मम्मी जी का हार्ट अटैक हो जा, तो पड़ोसी का नंबर मांगते थे, वो मैंने नहीं दिया।
तो मैं एक लड़के के पास गया, अभी कनाडा से आए हुए थे, उनकी शादी थी। मैं बेटा इधर आ, देवीदयाल को सुना, मैं जानबूझ के अपने मन से सोचा था भाई देवीदयाल को तकलीफ है थोड़ा, और मैं आपके पास आया मदद लेने के लिए। तो बोला भाई अंकल जी मेरे साथ चलो, यहाँ 5 वाइव नहीं है, उस घर में लग रहा है, वहाँ पे बात होगी। उसके साथ में गया तो उन्होंने नेट मिलाया, तो वीडियो कॉल कर दिया। तो मैं बोला जी उसको, माँ बेटे ऐसे मत बोलना भी, देवीदयाल का पापा मेरे पास खड़ा है, फिर वो बात छुपाएगा, वो बात छुपाएगा। तो बोला भाई गौरव तू कहाँ? बोला मैं तो अपने कमरे में हूँ भाई। बोला यार देवीदयाल से 3 दिन से मेरी बात नहीं हो रही है, सामान मंगाया था, उसको पूछना क्या क्या सामान लेकर आना। बोला यार सामान तो आ गया। बोला वो रात को 11 बजे पूरा हो लिया। फिर उन्होंने बताया वहां से 2:30 बजे डिक्लेयर करके मेरे जमीन पाँव के नीचे से खिसक गई। अब मेरे पास बोलने का कोई भी उपचार नहीं है। तो यहाँ क्या करता था देवीदयाल? यहाँ पे कभी मंडी में लग गया, महीना 20 दिन करियाने की दुकान में लग गया, कभी छोटी दुकान में लग गया, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। देखो ये एक बाप के लिए इतना आसान नहीं है कह पाना कि भी सारी चीजें आप, क्योंकि जिस पे इकलौता बेटा आप पे, इकलौता जी। ये आप देखो, और 2 बच्चे हैं, कितने कितने साल के? एक तो ये है जी 3 साल का जी, 2.5 साल का उधर है जी। तो मेरी दर्शकों अपील है, वीडियो ना ज्यादा शेयर करो। कैथल का चंदलाना गांव है, और इस तरह की घटनाएं बहुत सारी घटन भी लग रही हैं, लेकिन आप देखो। अच्छा पहले कोई उसको हार्ट की कोई समस्या थी? नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं जी। अगर पहले प्रॉब्लम होती ना, मैं अपने बच्चे को नहीं जाने देता, फिर मैं ये बोलता उसको बेटा तेरे को तकलीफ है, तेरे को वहाँ देखभाल कौन करेगा। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी उससे? उसको जी 23 फरवरी 11 बजे तक, उसके बाद में मेरा कोई भी रिलेशन टूट गया उससे जी। अच्छा 23 फरवरी को बात हुई? हाँ बात हुई थी जी। और क्या बात हुई थी लास्ट में? लास्ट में ये बात हुई थी, पापा मैं ठीक हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मेरे को काम आ गया और वर्क परमिट मिल गया बेटा, खुशी हो मेरे को भी, जी ला के काम करना। अच्छा 3 बजे फोन किया तो सिंपल कॉल गई, फोन नहीं उठाया। 5 बजे फिर ट्राई करी, स्विच बंद आया। 10, 11, 12:30 रात के बज गए। मैं बोला इस बच्चों को, इनको मम्मी को बोला, दादी को बोला भाई सो जाओ, आप फोन नहीं करेगा, वो काम पे जा रहा होगा। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था भाई वो ऊपर भगवान का काम कर रहा है। अब आपको मैं देखो मामला कितना दुखदाई है, पीड़ादायक है। सोचो आधा किला हो वो बेचा जावे है, कर्जा उठाया जावे है, और अपने बच्चे का सपना, अपने बाप का सपना, यानी कि उसने अपने बच्चे का सपना पूरा करना, अपने बाप का भी सपना पूरा करना, और उस सपने की पूर्ति खातिर विदेश में चला जावे है। और एक ऐसा स्थिति का, एक इस चीज का इंतजार में था देवीदयाल, भाई मेरा वर्क परमिट आऊगा, मैंने काम मिलेगा, मैं सेटल हो जाऊंगा, मेरा PR हो जाएगा, सारी चीजें दिमाग में रहे हैं। लेकिन वर्क परमिट भी आ जाए, लेकिन बाद में किसी सूचना आवा जिससे उसके बाप की पैर तले की जमीन लिकट जाए, वह यह आवा है भी आपका जो बच्चा है, जो देवीदयाल है, वो अब कभी भी जिंदा भारत में नहीं आ पाऊंगा। यानी कि उसकी डेड बॉडी तो आओगी, लेकिन देवीदयाल जिंदा नहीं आ पाऊंगा। परिवार पे इतना भी ब्योंत को नहीं भी, कर्जा तो तारना है, ऊपर तो डेड बॉडी मंगाने का पैसा भी परिवार पे है नहीं। तो मेरी अपील है आप लोगों का, हम एक गूगल पे नंबर देवांगे परिवार का, आप लोग मददगार पहले भी रहे हो, हमने जब भी आपसे मदद मांगी है आप लोगों ने मदद भी करी है, और नीडफुल लोगों के लिए हमने बार अपील भी करी है। एक नंबर मैं बताने लग रहा हूँ, ये नंबर है, आप स्क्रीनशॉट भी मार लो, 99 911 44 338। ले भाई मोहित इस पर फ्रेम कर दे, 99 911 44 338। आप लोग इस वीडियो ने ज़्यादा शेयर करो। मैंने कहा था मदद करने के कई तरीके, वीडियो ने शेयर करो, ताकि जो लोग समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, वो इस टाइम देवीदयाल के परिवार का हौसला बढ़े। इनके परिवार में इकलौता यूँ लड़का था देवीदयाल, जो जगदीश शर्मा इनके पिताजी हैं, उनका इकलौता लड़का था यूँ। और आप सोचो जिसका इकलौता लड़का हो वो सपने पूरे करने गया हो और उसके सपने चूर हो जाए, बीच में 1 महीना ही लगवाया था उसने गए। इसका एक बार QR कोड और खोल कर दिखा दो भाई, QR कोड भी दिखा देंगे। किस नाम से स्कैन होगा इसमें? है भाई आरव शर्मा लिखा होगा भाई, इसमें आप स्कैन कर लो इस परिवार के। हालांकि देखो है ये सिर्फ थूका के बंद, क्योंकि इससे हम ये नहीं कह सकते भाई हमारे बीच में देवीदयाल जिंदा आ जाएगा, लेकिन फिलहाल उसके परिवार के लिए
हिम्मत की बात यह होगी हम उसकी डेड बॉडी न मंगवा कर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वह पूरी हो जाए। उसके यार दोस्त सारे जितने मित्र बंधु रिश्तेदार हैं सबकी आंखें गमगीन हैं और सिवाय मातम के अलावा कुछ नहीं। मैं उस साइड भी जा सकूँ था, वहाँ उनकी जो देवीदयाल की पत्नी है, उनकी माता है और आसपास की महिलाएं, रिश्तेदार से जो महिलाएं आई हैं और मैं जाकर भी आप लोगों तक वो पहुँचा सकूँ था, लेकिन ऐसा हो जाएगा भाई शायद बोल नहीं पाऊँ, जाड़ी जुड़ी पड़ी हैं। हालात ये हैं। ये तो उनके पिताजी हिम्मत करके बोल रहे हैं, नहीं तो भीतर तय इंसान भी टूटा पड़ा है। जिस तरह अभी बता रहे थे ना भी उनके बच्चे ने, उसके ग्रुप वाले ने सीधा तो मेरे तो बताया है को नहीं, नू सोच के कहते उसका बाप का भी अटैक है जे, इस बात पे आप सोचो। तो फिलहाल हम ये आप देखो चुकरदा जड़े भी कैमरा जाओगा, आप कैमरा जड़े भी जाओगा, उसके रिश्तेदार यार दोस्त मित्र, ये आप देखो गमगीन माहौल है, मातम पसर रहा है। और हम अपने जितने भी दर्शक हैं उन तक अपील करा, हाँ आप वीडियो ने ज़्यादा शेयर भी करो। जिस परिवार ने आधा किला अपना बेच दिया हो, कर्जा उठाया हो, आप उस परिवार के लिए मददगार इस टाइम बन सको हो। नुकार पुन की जड़ारी आ रहा, आप इस टाइम कम से कम इस परिवार की हिम्मत बनो और हम सब देवीदयाल बन के परिवार की हिम्मत बना, क्योंकि इस टाइम परिवार के पास जिस पे बीते बले हो जाना है खोने, मतलब जो चीज़ थी वह खो चुकी है। नो विकास को खोने कुछ नहीं रहा, ये हालात है। आप कुछ बताओगे जी? जी आ जाओ, आ रहा हूँ, इधर आ जाओ। देवीदयाल के बारे में आपकी कब बात हुई थी देवीदयाल से? देवीदयाल से 22 तारीख ना बात हुई थी जी हमारी। सही था वो, स्वस्थ था, बात करी ना थोड़ी देर, कह रहा था भाई काम पर जाना, पर इस चीज़ का तो पता नहीं था जी। आज बात हुई, 2 दिन बाद बात ही नहीं होनी उसके लिए जी। बस जब सूचना मिली जी सारे गांव मातम छा गया। विदेश जाने से पहले क्या सपने लेके गया? ब्यों तो ऐसा ही था जी, वो कह रहा था जी मैं यहाँ तो रह के कुछ बेरोजगारी है जी, आपने पता जी के क्या नहीं करता। हाँ 10-15 हज़ार में के घर का चला, 2 बालक है छोटे छोटे, इन्हें तो बेरा भी नहीं जी, मारे गल के बन रही के नहीं। बस गया था जी जोड़ तोड़ का पीछे ला के भाईचारे ने सारा कर भेजा था, बस कुछ नहीं जी। कुछ क्या मिला हमने? कुछ नहीं। देवीदयाल भी गया जी, सारा कुछ गया जी हमारे हाथ तो। देखो आप, ये बहुत गहरी बात है, मतलब कर्जा भी उठाया, जमीन भी बेची और देवीदयाल भी गया। अब आओगी तो डेड बॉडी आओगी, उसकी भी जी माना नूनी जी आएगी नहीं आएगी जी। प्रशासन से भी हमारी यही गुहार है जी, हाँ। जितनी हो उसके जी हमारी मदद करो जी। हमें तो हिसाब भी नहीं है जी किस तरह मंगानी, किस तरह नहीं आएगी पता नहीं जी। देखो जी आजा जे ऊपर वाले तो नहीं है जी, हमारी आजा जिस तरह किस तरह आजा जी, देख तो लेंगे, चारा देख कर थोड़ी संतुष्टि तो हो जाएगी जी। हमारे पास तो कुछ फोटो नहीं, कुछ नहीं आया जी उसका। तो कैथल प्रशासन को भी जानकारी दे दो यहाँ की, एक बार उनकी और फोटो दिखाओ देवीदयाल की। देवीदयाल अभी हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन प्रशासन से हमारी अपील है। प्रशासन से अपील अंकल जी कोई आपकी तरफ से? मैं तो प्रशासन से, मीडिया वाले से, हरियाणा गवर्नमेंट से, सेंटर सरकार से यही अपील करूंगा भाई उस बच्चे की डेड बॉडी गरीब आदमी के घर पहुंचाने का कष्ट करें। ये बड़ी हिम्मत के साथ बात कही जाने लग रही है जगदीश शर्मा द्वारा, जो देवीदयाल के पिताजी हैं। और फिलहाल आप देखो ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये है देवीदयाल की फोटो, जो 27 साल का लड़का इस टाइम हमारे बीच में नहीं रहा। परिवार के लिए इससे बड़ा सदमा नहीं हो सकता। सपने लेके गया था, सपना था बाप का सपना भी पूरा करूंगा, बाप के का कर्ज भी तारूंगा और बच्चों का भी सपना पूरा करूंगा। लेकिन फिलहाल सपना तो पूरा होया नहीं, लेकिन डेड बॉडी मंगाने के भी इस टाइम नौबत तो आ रही है कि भी डेड बॉडी पहुंच पाओगी कि नहीं, क्योंकि आरव जिस तरह कह रहा है भाई हमने इस बात का भी नहीं पता प्रोसीजर क्या है। किसी से बात हुई है जी आप लोगों की जिस बारे में? जी सांसद महोदय के पास। अच्छा, किन से? पिछले 2 दिन से हम लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं इस बाबत। परसों रात को हम सांसद महोदय के पास गए थे। आज सांसद महोदय ने हमारी बात अच्छी तरह से सुनी। ये अपने नायब प्रदेश जो सांसद महोदय हमारे यहाँ, वो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं और उन्होंने हमारी बात को जैसे उन्होंने बताया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पास पहुंचा दी है और यही आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो जाएगी। मेरी भी अपील है प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी है भाई इस परिवार के लिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि परिवार जिस तरह आरव ने भी कहा भाई हम हमारे बीच में जिंदा तो नहीं आ सकता देवीदयाल, हम उसका चेहरा देख लें, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर दें। फिलहाल नायब सिंह सैनी तो हमारी भी अपील है
कि भाई वो भी जितने भी प्रशासनिक जो ड्यूटी है उसको पूरा करके और परिवार तक समय रहते देवी दयाल की डेड बॉडी परिवार में पहुंचावा है। दोबारा फिर एक बार हम हेल्पलाइन नंबर इसमें मेंशन भी कर दूंगा मैं, जिस पे आप मदद कर सको यथा सामर्थ्य, जिस पे भी जो सामर्थ्य है, क्योंकि लगभग 25 से 30 लाख रुपए खर्चा होगा देवी दयाल की डेड बॉडी को मंगाने का, और परिवार पर कुछ नहीं सिवाय मतलब जो कर्जा जो उठा रखा था उस कर्ज की जो स्थिति है उसको, ये भी लग तो कर्जा को नहीं उतरा था, कर्जा जो उठा रखा था वो भी नहीं उतरा था। ये आप देखो परिवार में आप मातम का माहौल। कौन सी उनकी मम्मी देवी दयाल की और उसकी पत्नी? एक मिनट, ये आप देखो जो पत्नी है वो बेसुध है, आप हालात देख सको। ये देखो एक मिनट, आप हैं देवी दयाल की, ये देख लो हालात आप परिवार की। फिलहाल 2 बच्चों को छोड़ के देवी दयाल से लगा, ये अब देखो। फिलहाल मैं बात कर एक बार, आप है ना प्रशासन से कोई अपील करना चाहोगे बहन जी? मेरा हाथ भी ना दे दो, मेरा हाथ भी ना ये देखो आप, ये हालात है। ये माता जी है। माता जी प्रशासन से अपील करोगे कुछ? माँ की, देवी दयाल की माँ और पत्नी की तरफ से हाथ जोड़ के अपील ये आई है, भाई हमारा बच्चा, प्रशासन से हमारी अपील है उसको जल्द से जल्द भारत मंगाया जाओ, कनाडा से उसकी डेड बॉडी। लेकिन फिलहाल मेरी दर्शकों का अपील है, जितने भी दर्शक जुड़े थे गले गले शेयर कर दियो, और परिवार को जो जिस हालात में परिवार है, कर्ज की स्थिति में है, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा अपील है दर्शकों ने वीडियो ने शेयर भी कर दियो। और जो गूगल पे नंबर है मैं ऊपर मेंशन करूँगा, उसमें आप आरव के नाम से आओगा, वो आरव शर्मा नाम आओगा ना भाई, उसमें आरव शर्मा नाम आओगा, उसका मेंशन भी कर नंबर। दोबारा ले आइए मोबाइल एक बार भाई का बारकोड ले दिखाओ, ये बारकोड खोल के एक बार दोबारा दिखा दें। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो, गले गला आप इस पे आरव दिखाओ एक बार, ये आप स्क्रीनशॉट मार लो भाई। जितना जिस पे सामर्थ्य है मैक्सिमम मदद करो, ताकि समय रहने दे देवी दयाल की डेड बॉडी कनाडा है इंडिया में आ जाए, भारत में उसका गांव में पैतृक गांव चंदलाना, कैथल का चंदलाना में पहुंच जाए, और समय रहते अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया वो पूरी करे परिवार। तुम्हारी भी मतलब दिवंगत आत्मा को परमपिता परमात्मा शांति प्रदान करे, यह अपील है संसार क्रांति परिवार की। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो ने शेयर कर दियो भाई।